गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत और सूरत शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार की वो ज़मीनें जो है उस पर कब्जा झींगा तालाव का हो चुका है। हमारे साथ एक ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ हैं और डुम्मस के जाने माने ऐसे दीपक इज़ादार साहब जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका एक आरोप भी है और एक नई पहल भी आम जनता की जो पुकार है उसको लेकर जो है सरकार को एक जो है संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से सूरत शहर के चाहे वो भीमपोर गांव हो या फिर गवेड़ी हो या अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर सरकारी जो ज़मीनें हैं उस पर कब्जा जो है वो झींगा तालाव का हो चुका है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है फ्लड का हो सकता है। यही डर सता रहा है और उसी डर को लेकर जो है आज हम पहुंचे हैं उनके घर पे। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले को लेकर चाहे वो सूरत कलेक्टर हो या सूरत महानगर पालिका शालिनी अग्रवाल हो या इसके अलावा राज्य गृह मंत्री हर्ष संघवी हो या फिर गुजरात राज्य सरकार भूपेंद्र पटेल हो, इनकी आवाज़ को हम आज पहुँचाएंगे और जो कब्जा किया हुआ ज़मीन है उसको जल्द खाली करने के लिए जो अपील इन्होंने की है उसको पहुँचाने का काम पब्लिक लाइव करेगी। सीधे उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जो है दीपक सर, सबसे पहले पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से आपने काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार के खिलाफ में और अधिकारियों के खिलाफ में जिस तरह से मांगे रखी है इस झींगा तालाब को लेकर जो अवैध रूप से है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सरकार ने भीमपोर सामुदायिक खेती मंडी सहकारी खेती मंडी को 1964 में 875.39 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए दी थी। वो ज़मीन में उनके होद्देदारों ने, प्रमुख ने, सब जो खेती की ज़मीन जो जिसके पास ना हो ऐसे गांव लोगों को ज़मीन बांटने की बजाय अपने फैमिली मेम्बर को बांट दी और फिर उन्होंने वहाँ उसका पर्पस चेंज करके झींगा तालाब बना दिए। और जो बाकी के सब मेंबर थे मंडी के, है ना, 528 सभ्य थे, उसमें से जो गरीब सभ्य है उनको लाख 1.5 लाख रुपया दे के वो ज़मीन उनके पास खरीद ली और वहाँ पे उन्होंने पर्पस चेंज करके हेतु फेर करके वहाँ झींगा तालाब बना दिए। ज़मीन आज सरकार हस्तक है क्योंकि खेती हो नहीं सकी है, सरकार ने वापस ले ली है। आज ज़मीन का स्टेटस 875 एकड़ का टोटल सरकार हस्तक का है और सरकार सिर्फ कब्जा नहीं ले रही है स्टेटस को की वजह से, मगर स्टेटस को का भंग हुए तो स्टेटस को में कभी सज़ा नहीं होती। आज तक इंडिया का इतिहास में कोई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में कोई सज़ा की नहीं है, तो तंत्र को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने यहाँ तक तो नहीं अटके, मगर उन्होंने दूसरी 500 हेक्टेयर ज़मीन में मीठी खाड़ी के अंदर और फिर दरिया के अंदर 4 किलोमीटर घुस के दबान करके वहाँ मिट्टी का पुराण करके सरकारी झींगा ज़मीन में झींगा तालाब इल्लीगली बना दिए। इसकी वजह से हुआ क्या है कि मीठी खाड़ी का जो एंट्री है वो दब गया है और दरिया जो बरसाती पानी आता है वो सूरत का सब और आजू बाजू से आता है, वो मिडोरा नदी वाया मीठी खाड़ी दरिया के अंदर जाता है। वो पानी अभी मानो कि 1 किलोमीटर चौड़ी मीठी खाड़ी हो, उसको आप 150 मीटर की बना दोगे तो पानी जाएगा कहाँ से? पानी आजू बाजू के गाँव में और सूरत जैसे कि भीमपोर, फिर खजोद, आबवा, बुढ़िया, गबेणी, दीपली, ये सब गाँव में घुस जाएगा। वो गाँव में हर साल बरसाती पूर की समस्या होती ही है। ये टाइम तो ऐसा है कि मीठी खाड़ी का मुख ही बंद कर दिया है, तो पानी जाएगा कहाँ? पानी तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। पानी रिफ्लेक्ट हो गया तो शहर में 2006 की जैसे पूर की परिस्थिति थी
ऐसी पूरी पुनः निर्माण होने की परिस्थिति हो सकती है और ये लोगों का जान माल को भारी नुकसान होने का संभव है। इसलिए मेरी कलेक्टर श्री और एसएमसी कमिश्नर श्री से अपील है कि ये जो तमाम झींगा तालाब है वो इलीगली गैरकायदे से बने हुए हैं, उनको तोड़ा जाए और उस ज़मीन को प्लेन बना दिया जाए। एक बार तो 2006 में हुआ था कि पूर आया था और मैं देखने गया था गाड़ी में, तो एसके नगर से तापी नदी में 9 लाख पानी क्यूसेक छोड़ा गया था। तो दरिया में भरती आई थी तो दरिया ने पानी लिया नहीं, तो पानी रिफ्लेक्ट होके वहाँ से निकल के एयरपोर्ट में जा रहा था। तो अभी तो एयरपोर्ट के आजू बाजू में अगर म्यूनसिपल कमिश्नर और कलेक्टर श्री ने तुरंत एक्शन नहीं लिए तो बारिश आ जाएगी, बारिश आ जाएगी तो वहाँ कीचड़ हो जाएगा और बाद में जेसीबी मशीन तालाब को अंदर प्लेन करने में काफ़ी दिक्कत आएगी और ये काम नहीं हो सकेगा। ये काम तुरंत होना चाहिए, तुरंत एक्शन लीजिए और शहर को बचाए। आम जनता के लिए जो है, जो पुकार है, जो आवाज है, जो सरकारी जमीन पर जिस तरह से अवैध रूप से झींगा तालाब जो खड़ा किया गया, बनाया गया है, उसको तोड़ने का उन्होंने सूरत कलेक्टर और सूरत महानगर पालिका से उन्होंने अपील किया है। और खास करके ये बता दें कि दीपक इराजदार जो है उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई वो जमीन उनका वहाँ पर है। उसके बावजूद भी जो गांव लोग के हैं, जो वहाँ पे 2006 में जो स्थिति बनी थी बाढ़ की स्थिति, वो फिर से ना बाढ़ की स्थिति बने, उसके लिए राज्य सरकार से लेकर सूरत कलेक्टर और सूरत महानगर पालिका के तमाम वो अधिकारियों की आंखों से जो काली पट्टी है वो उतारनी पड़ेगी और ये तमाम जो अवैध रूप से झींगा तालाब बने हैं उनको त्वरित जो है ध्वस्त करके वहां पर प्लेन करना होगा, ताकि आने वाला जो समय बारिश का है उस समय किसी भी ऐसे गांव में जो खाड़ी का जो पानी है वो आसानी से समुद्र में जा सके। उसके लिए तमाम जो है परिस्थिति में ये आज के राज्य सरकार से लेकर तंत्र प्रशासन को इसमें जागना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार का सामना बाढ़ से ना करना पड़े। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव।